जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों को। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट कब और कैसे हुआ था। मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। घर से ही अप डाउन था, यानी रोज़ घर से आना जाना। सुबह को 9 बजे जाते थे और शाम को 6 बजे वापस आ जाते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी समय इनके पास के ही गांव से एक लड़का मिला जो मर्चेंट नेवी में पहले काम कर चुका था। उन्होंने इनसे कहा कि तुम्हारी मैं मर्चेंट नेवी में जॉब लगवा दूंगा, कुछ पैसे दे दो जिससे तुम्हारा काम हो जाएगा और अच्छी सैलरी मिलने लगेगी। इन्होंने पहले तो उनसे बोल दिया कि मैं पहले घर वालों से पूछूंगा, उसके बाद तुम्हें जवाब दूंगा। घर आके जब इन्होंने बताया कि मुझे किसी लड़के ने मर्चेंट नेवी के लिए बोला है, कुछ पैसे दे देंगे तो अच्छी सैलरी जॉब लग जाएगी, वहाँ पे मैं लगवा दूंगा, अच्छा काम है। तो घर वाले भी एग्री हो गए और मान गए और इनसे बोल दिया। वो उसके 8-10 दिन बाद इन्हें मुंबई ले गया। मुंबई में ले जाने के बाद 4-5 दिन ये एक होटल में रहे। वहाँ पर रहने के बाद में उसने इनसे पैसे लिए और रात को ही इन्हें छोड़ के वहाँ से आ गया। उसके बाद इन्होंने वहाँ किसी से किराए के लिए भी पैसे नहीं थे तो किसी से लिए, और जब वहाँ से आने के बाद जब उस लड़के के घर पे गए और बताया कि उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है, उसके घर वालों ने कहा कि हम तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। जब 3-4 दिन हो गए तो घर वालों ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही पैसे वापस किए। ये रोज़ जाते थे, वो लड़का भी नहीं मिलता था, गायब हो जाता था। इनकी ड्यूटी का टाइम 9 बजे से 6 बजे तक था और जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ उस दिन ये 6 बजे ही जग के घर से बाहर चले गए, जबकि रोज़ सुबह 8 बजे उठते थे। और उस दिन 6 बजे उठकर ये घर से बाहर चले गए, ना किसी को भी घर में बताए हुए। किसी को पता नहीं था कि ये घर से बाहर चले गए हैं। दूसरे की बाइक ली, अपनी बाइक भी लेके नहीं गए थे। ये पड़ोस की ही किसी चाचा जी से बाइक ले गए थे। रोज़ सुबह को 4 बजे फ्रेश होते थे। फ्रेश होने के बाद में दोबारा से सो जाते थे। जब मैंने देखा कि मुझे लगा कि शायद फ्रेश होने चले गए होंगे, जब काफ़ी देर हो गई नहीं आए तो मैंने देखा कि अभी तक नहीं आए हैं। और मैंने बाथरूम में जाके देखा तो वहाँ नहीं थे। छत पे जाके देखा, वहाँ पे भी नहीं थे ये। उसके बाद मैंने इनको कॉल पे पूछा कि कहाँ पर हो, तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं पैसे लेने आया हूँ और दिन में वो मिलता नहीं था तो इसीलिए जल्दी आया हूँ, जिससे कि वो मिल तो भी जाएगा। पर वही बोलते हैं ना, भगवान को जो मंजूर होना होता है वो तो होके ही रहता है। वो उस दिन इतने टाइम से जाने के बाद भी घर पे भी नहीं मिला था, जबकि जनवरी में 6 बजे कितना अंधेरा होता है, ये सब आप भी जानते हो। जब काफ़ी देर हो गई, घर नहीं आए, ड्यूटी का टाइम होने लगा तो मैंने उन्हें फिर से कॉल किया। 8:30 बजे कॉल किया उन्होंने तो फ़ोन नहीं उठाया। उसके बहुत देर तक मैं कॉल करती रही, कम से कम 20-25 बार कॉल किया मैंने तो फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने फिर दीदी को कॉल किया, दीदी आप कॉल करके देख लो, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। दीदी ने कॉल लगाया, उनका भी फ़ोन नहीं उठाया। उसके कुछ देर बाद हमारे गांव के ही एक चाचा जी लगते हैं, वो हमारे घर पे आए और उन्होंने बताया कि हमारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। उस समय मुझे लगा शायद इतनी चोट नहीं होगी, छोटी मोटी ही चोट होगी, कहीं पैर हाथ टूट गया होगा, थोड़ी बहुत आई होगी। पर बाद में पता चला कि बहुत ज़्यादा चोट है। मुझे कोई लेके भी नहीं गया था, शायद इसी वजह से कि देखा नहीं जाता। इनका एक्सीडेंट, ये बाइक पर थे, बाइक पे खड़े हुए में ही पिकअप वाले ने चोट मार दी थी, एक्सीडेंट किया था। इनका सिर पता नहीं ज़मीन में लगा किस में लगा, जिससे इनका सिर फट गया और उसमें 40 टाँके आए थे। पापा भी उस समय घर पे नहीं थे, वो कहीं शादी में जाने वाले थे। पर शुक्र है भगवान का कि वो शादी में जा नहीं पाए थे उस टाइम, क्योंकि सुबह के 9 बज रहे थे। कहीं सगाई थी तो सगाई में जाने से पहले ही किसी ने बता दिया था कि एक्सीडेंट हो गया है, तो वो सीधे वहाँ पहुँच गए। वहाँ से पहुँचने के बाद हमारे यहाँ पास में ही एक कैलाश अस्पताल है, उसमें ले गए। वहाँ पे इनका 2 घंटे ट्रीटमेंट चला। उसके बाद इनको वेंटिलेटर की एम्बुलेंस थी, उसी से नोएडा ले गए थे, क्योंकि अगर वेंटिलेटर नहीं होता तो शायद ये जब तक नहीं रह सकते थे। इसलिए
इन्हें वेंटिलेटर की एम्बुलेंस से ही नोएडा ले गए और वहाँ इनका ट्रीटमेंट फिर चला। गांव में तो इनके में सब यही कह रहे थे कि बचेगा नहीं, चोट बहुत ज़्यादा है। गांव में हल्ला भी हो गया था कि ख़त्म हो गया, बस यही नहीं बताया गया था। तो अब भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। 1 महीने बाद ये वेंटिलेटर से नीचे आए थे। इसके बाद थोड़ी उम्मीद हुई कि हाँ ठीक हो जाएंगे, बच जाएंगे। डॉक्टरों ने भी बोला था कि हाँ ठीक हो जाएंगे, थोड़ा समय लगेगा। कितना समय लगेगा ये भी नहीं बता सकते हैं, बट ठीक हो जाएंगे। आज की वीडियो में सभी को धन्यवाद।